अवकलन पढ़ा अपन ने, अवकलन के तुरंत बाद क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं। तो अवकलन के सारे फॉर्मूले अगर अपने को याद रहेंगे तो ही समाकलन ढंग से कर पाएंगे। अवकलन के सारे फॉर्मूले अपने को दिमाग में होने चाहिए। तो चलो आपसे पूछता हूं मैं, बता लखन, डी बाई डी एक्स की पावर एन क्या होता है? एन माइनस वन। चलो अच्छी बात है। मुस्कान, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। लक्ष्मीपुरी, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा? यही गड़बड़ करते हैं, क्या होगा? साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉसेक के बाद क्या था? सेक। बताओ सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डी बाई डी एक्स कोट एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब फॉर्मूले अपने को, अवकलन के फॉर्मूले अपने दिमाग में होने चाहिए, है ना। अब देखो आप, ये फॉर्मूले अगर याद है तो उसके बाद अपन आगे ये वाले फॉर्मूले समाकलन के बन जाएंगे। पहले और फॉर्मूले हैं इसके, बताओ और फॉर्मूले कौन से हैं? चलिए बात करते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? बताओ। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ई ए। और फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला ए की पावर एक्स होता है। इनवर्स में बताओ मुझे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√। सबसे अच्छा टॉपिक चल रहा है और ये दिक्कत दे रहा है। तो क्या होगा? ये dx का जाएगा, ये बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा में। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखो d मतलब होता है अवकलन और इसका मतलब है समाकलन, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ समाकलन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा हमारा? मान लीजिए सवाल आया cos x आ गया इंटीग्रेशन में, तो cos का अब cos किसका अवकलन था? अपना cos किसका था? साइन का। साइन का अवकलन cos, तो cos का समाकलन माइनस साइन एक्स है। अब tan x किसका अवकलन है? तो sec स्क्वायर का समाकलन tan x। ठीक है। अब मान लिया जाए सवाल आया, कोई सा सवाल आ गया, मान लिया जाए ये आ गया, मान लिया tan स्क्वायर। अब तुमने tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा क्या? tan स्क्वायर का हमें फॉर्मूला नहीं याद है, तो अपन ने सर्वसम्मति जरूर पढ़ी है। क्या पढ़ी है? 1 प्लस SC ST CC। तो SC ST अपन ने किससे पढ़ा था इसको? ST मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये जाएगा उधर प्लस का, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? 1 इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या कर लेंगे इसको? tan स्क्वायर आया तो क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1। अब बताओ sec स्क्वायर x क्या आता है? tan x। और माइनस 1 का क्या होता है? अब माइनस 1 का x कैसे हुआ? -1 जो 1 होता है 1 का x क्यों हुआ? हाँ धन्यवाद मैडम, आपको भगवान बोलो करे देखो कि कितने मन लगे। ये लगे मैडम, धन्यवाद आपका। बोलो तो बोलो, लेकिन काम देखो। चलो ठीक है, फिर भी कहीं नहीं कभी बनाएंगे इनमें। चलो तो एक का क्या होगा भाई? एक का x होता है। और क्यों होता है? जो एक है तो एक को लिखेंगे अपन x की घात किसी की पावर 0 करते हैं तो क्या कहलाता है? वो एक है। अब अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला x की पावर n, ये पढ़ा नहीं अपन ने। x की पावर n का जो सवाल सूत्र होता है वो होता है x की पावर n + 1 बटे n + 1 और प्लस c। तो यहाँ पे क्या होगा? x की पावर 0 + 1 बटे 0 + 1। तो x की पावर 1 मतलब x और x बटा 1 मतलब x।
अब ये वाला फार्मूला भी कैसे आया, तो बताओ मेरे को। अवकलन का फार्मूला है d/dx x की पावर n+1। करो क्या होता है फार्मूला इसका, ये n+1 आगे आ जाएगा x की पावर n+1 -1। अवकलन का फार्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा ये d/dx x की पावर n+1 बराबर n+1 आगे रह गया और x की पावर क्या रह गई। अब ये dx का जाएगा दोनों पक्षों का, इससे कट जाएगा, तो ये अचल राशि है कौन n+1, ये गुना में है कहाँ जाएगी, तो समाकलन आप क्या का समाकलन इसका क्या हो गया x की पावर n+1 और एक गुना में कहाँ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे आया। तो सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। तो अपने जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे पहले किसका याद करना है फॉर्मूला, अवकलन का। अवकलन के फॉर्मूले सारे हो गए तो समाकलन के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर भूल भी जाते हो तो तुरंत अपने दिमाग में जाए, जैसे कि थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। बताओ कोट का अवकलन क्या होता है, हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, तो कोसेक स्क्वायर किसका अवकलन था, कोट का। माइनस साथ में है तो माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस का ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, पहले तो बता मुझे कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है। कोसेक एक्स सेक एक्स। अरे रे तीर मत छोड़, तू उड़ते हुए तीर मत छोड़, मन पड़े मत जा रहे तीर। हाँ कैसे, कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x का माइनस sin x। कोसेक एक्स कोसेक x का तो सर माइनस का कोसेक स्क्वायर x इनटू cot x। बहुत बढ़िया बेटा, थप्पड़ से पढ़ाएगी। माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक x। अब कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, तो माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा। तो अवकलन अगर याद रहेगा तो उसका उल्टा करोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, समाकलन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले अपने को सबसे पहले करने हैं। और सबसे देखो अपने को फॉर्मूलों में कुछ बेसिक फॉर्मूले जो अपन ने कहीं में पढ़े थे कक्षा 11वीं में, sin 2a cos 2a ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो अपने को क्या है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो फॉर्मूले भी तुमको लिखवा देता हूँ, है ना, जो कि बहुत उपयोगी है फॉर्मूले आने मतलब आने। जैसे कि फॉर्मूला है sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 sin a cos a। 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला बहुत बार उपयोग में आएगा। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये तो दोनों के रूप में, sin के रूप में क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। याद है ना, cos स्क्वायर को अगर 1 माइनस sin स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अगर इसी फॉर्मूले को cos के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos स्क्वायर को लिखेंगे अपन क्या, sin स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर। कोष्टक खुलेगा तो cos स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसी के जो फॉर्मूले हैं tan के रूप में भी होता है भाई, क्या होता है बताओ, tan का रूप क्या होता है इसका 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ, और इसका भी tan होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। और एक और फॉर्मूला इसी का फॉर्मेट में है, जैसे कि ये आया मान लीजिए, है ना, तो ये अगर ये cos 2a का मान ये है तो 2 sin स्क्वायर a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और cos 2 उधर जाएगा तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या 2 sin स्क्वायर a, बहुत बार उपयोग में आएगा। और 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर a। एक और बात ध्यान रखना, 1 प्लस cos 2a है तो 2 sin स्क्वायर a, यहाँ 2a है तो यहाँ a आया। और अगर मैं बोलूं कि 1 माइनस cos 4a, जो भी यहाँ रहेगा उसका आधा इधर आएगा, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर a बटे 2। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 माइनस 1 प्लस cos a, ये इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ 2a है तो यहाँ a आएगा। अगर मैं 1 प्लस cos a की बात करूं तो 2 cos a बटा cos स्क्वायर जो भी यहाँ रहेगा उसका आधा इधर आएगा, तो यहाँ a है तो यहाँ क्या आएगा बेटा a बटा 2। तो ये फॉर्मूले अपने को उपयोग में लेना है।
तो इस प्रकार के फॉर्मूले हैं, ये अपने को करना है। ये वाले फॉर्मूले साइन वाले, sin 2a cos 2a, उसका tan में रूपांतरण, ये वाला फॉर्मूले। और tan 2a का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है tan 2a का फॉर्मूला? tan 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूले अपने दिमाग में होने चाहिए अपने को। तो जितने फॉर्मूले हैं तो एक बार इनको रिवाइज करो। अभी तो जितने फॉर्मूले पढ़े हैं आप उनका उपयोग करते हुए सवालों करेंगे अपन, है ना। अब यहाँ देखो आप, ये सवाल है, ये सवाल है और ये सवाल है। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें तुम बोलोगे कि सर इसमें तो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े वो लगेगी, तो कैसे लगेगा फॉर्मूला बताओ मेरे को। ये कैसे करेंगे, इसको बताओ कैसे करेंगे, इसको बताओ आयशा। इसको कैसे हल कर सकते हैं अपन? यहाँ x की पावर 3 है प्लस 3x बटे प्लस 4 और यहाँ बटे में क्या है, यहाँ ये रूट x है। तो क्या करेंगे बताओ? क्या अंश बटे हर का कोई फार्मूला होता है क्या? हाँ। होता है ना, पढ़ा है हमने समाकलन में। हाँ पढ़ा है। देखो हमने जो अभी अपन ने स्टार्ट ही करा है और केवल फॉर्मूले पढ़े काय के समाकलन के, कि ये sin x का ये होता है, cos x का ये होता है, इसका ये होता है, फलाने का ये होता है। अभी अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, अंश बटे हर तो दूर की बात है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, हम इसको ऐसे कन्वर्ट करें जो हमने पढ़ा। तो क्या करेंगे अपन, ये रूट x जो है, रूट का मतलब क्या होता है भाई, x की पावर 1 बटा, है ना। तो क्या करेंगे अपन, ये चलो इसको आगे लेके चलते हैं। i बराबर ये जो x की पावर 1 बटा 2 ये कह रहा है कि सभी के बटे में, तो x की पावर 3 बटे x की पावर 1 बटा 2, ये हो जाएगा 3x और बटे में आ जाएगी x की पावर 1 बटे 2 और 4 बटा x की पावर हो जाएगी 1 बटा 2 और ये dx। तो i बराबर समाकलन, यहाँ 3 है नहीं, 1 बटे 2 है, आधार समान है, भाग में घाते जुड़ जाती है। वेरी गुड, भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 3 में से आधा गया, 3 में से आधा जाएगा, क्या बचेगा 2.5। तो 2.5 को कहते क्या है 5 बटा 2। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 5 बटा 2। फिर प्लस ये 3 ऐसा कैसे ही, x की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और बटे में x की पावर क्या है 1 बटा 2। तो 1 माइनस 1 बटा 2 करेंगे, आधार समान है, भाग में घाते घट जाएगी, घातों घटाएंगे तो x की पावर क्या जाएगी 1 बटा 2 और ये 4 ये ऊपर जाएगी घात, तो क्या हो जाएगी माइनस का 1 बटा 2 और dx। अब यहाँ सबको अलग अलग कर दो, ये x की पावर 5 बटे 2 का अलग समाकलन कर दो, 3 अचर है, x की पावर 1 बटे 2 का अलग समाकलन कर दो और ये 4 और x की पावर माइनस 1 बटे 2 का अलग समाकलन कर दो। फार्मूला तुमने पढ़ी है, क्या पढ़ा है फार्मूला, ये बताओ मुझे। फार्मूला x की पावर n dx क्या होता है? x n plus 1 n plus 1। ये पढ़ा है हमने। अब n का काम यहाँ पे इस वाले में कौन कर रहा है? 5 बटे 2। तो ये हो जाएगा x की पावर हो जाएगी 5 बटा 2 प्लस 1 बटे 5 बटा 2 प्लस 1। 3 यहाँ पे कौन कर रहा है बताओ? 1 बटा 2। 1 बटा 2 प्लस 1 और 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस 4 x की पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 और बटा में माइनस 1 बटा 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? करो आगे। 5 बटा 2 में 1 जोड़ो, मतलब 2.5 में 1 जोड़ो तो 3.5, 3.5 मतलब 7 बटा 2, 7 के आधा 3.5 होता है। लघुत्तम लोग तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 5 और 2 7 और डाइट करते ना, बड़ी कक्षा में हो तुम तो। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, 3 एलसीएम लोगे क्या आएगा 3 बटा 2 और बटे में और यहाँ पे प्लस 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा नहीं, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 तो माइनस a प्लस 1 बटा 2, यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 माइनस 1 तो 1 बटा 2। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 बटे 7 x की पावर 7 बटे 2, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस 2 x की पावर 3 बटा 2 और प्लस 2 चल जाएगा ऊपर तो 4 में क्या हो जाएगा ये 8x की पावर 1 बटे 2 प्लस ये होगा हमारा आंसर। अब बात करें इस सवाल की, बताओ ये सवाल कैसे करेंगे, ये तो बटे वाला हो गया। अब ये सवाल आया तो कैसे करोगे इसको बताओ। तुमने गुणा का नियम पढ़ा क्या कुछ? अभी पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? क्या करेंगे अब यहाँ बटा का अलग अलग करा, यहाँ गुणा कर दो, क्या करोगे बताओ। i बराबर समाकलन रूट x का करो, एक में रूट x का यहाँ करो। देखो रूट का मतलब होता है पावर 1 बटा 2 और x की पावर 1 और 1 में 1 बटा 2 प्लस करोगे तो क्या जाएगी 3 बटा 2 और रूट का मतलब क्या होता है ये भी देख लो, 1 बटा 2। अलग अलग कर लो इसको। i बराबर x की पावर 1 बटा 2 अलग कर दो
और x की पावर 3/2 अलग कर दो। क्या करोगे बताओ, x की पावर 1/2 क्या होगा इसका? 1/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस और माइनस ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 और बटे 3/2 प्लस 1 और इसको सोल्व करोगे तो प्लस सी में जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेगा आंसर। ओके, मतलब सवाल को अपने को ये नहीं कि अपन आए सवाल ने अपन लगा लग गए नियम के, एक अंश बटा लग जाएगा, कोसेकंड लग जाएगा। अभी नया नया तुमने क्या पढ़ा है, अवकलन पढ़ा है, तो ये चीजें करते हैं लोग कि हाँ अंश बटे हर लग जाएगा, ये गुणा लग जाएगा, तो यहाँ गुणा का नियम भी नहीं पढ़ा और ना भाग का नियम पढ़ा। तो हमें जो पढ़ा है हमें उसी में कन्वर्ट करना है। अब ये पढ़ा क्या तुमने, दो साइड में पढ़ा क्या अपन ने? कुछ नहीं पढ़ा। तो अपन को दिमाग ऐसा लगाना है कि हमारा सवाल कन्वर्ट गायब हो जाए, जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उसी में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या करेंगे इसके लिए भी, ये बटे वाला तो क्रिया है, क्या कह रहे बटे वाला कि मैं 2 का बटा में हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 2/cos ये हो जाएगा 2/cos स्क्वायर x dx माइनस ये 3 तो अचर है, ये हो जाएगा sin x बटा में cos स्क्वायर x और dx। दो तो बाहर हट लो, यहाँ 2 × 1 कर लो, 1/cos नहीं हुआ है, sec स्क्वायर x dx माइनस का 3 ये sin x। अब ये cos में गिरा है कितनी बार में? 2 बार। इनटू में 1 कर लो, तो ये हो जाएगा 2। बताओ sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? माइनस का 3 समाकलन ये sin अपॉन cos और 1 अपॉन cos और dx। तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan x माइनस का 3 sec x into tan x का क्या होता है? sec x plus c, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार के सवाल जितने भी हैं, है ना, वो सारे सवाल तुम्हें करना है, अच्छे से करना है। ये इसी टाइप के सवाल मिलेंगे लगभग अपनी कौन सी प्रश्न वाली में 7.1 में, है ना। तो ये करो क्योंकि बेसिक चीजें हैं ये, अपने को काहे बदलना, उसको जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसी रूप में अपने को बदलना है ना। उसको मतलब ऐसे बड़े रूप में लेके नहीं चलना है, उसको बिल्कुल पार्टीशन में तोड़ देना है, ठीक है।